हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक डरावना अनुभव है। वेलकम टू आखिरी सच। ये कहानी है साल 2000 के दशक की, जब गुरुग्राम का उद्योग विहार खेतों और गांवों से निकलकर एक चमचमाता हुआ कॉर्पोरेट हब बन रहा था। इसी इलाके की एक नामी मल्टीनेशनल बीपीओ कंपनी में ये खौफनाक दास्तान शुरू हुई, जिसे आज भी गुरुग्राम के इतिहास का सबसे बड़ा और सच्चा अनसुलझा रहस्य माना जाता है। रातों को जागने और 7 समंदर पार बैठे क्लाइंट्स की गालियां और तारीफें सुनने वाले उस कॉल सेंटर में रोज नाम की एक लड़की काम करती थी। वो जितनी खूबसूरत और ऊर्जावान थी, काम में भी उतनी ही माहिर थी। उसका हंसमुख स्वभाव और लगातार कई महीनों तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतना उसे पूरे फ्लोर का चहेता बनाता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस हंसते हुए चेहरे के पीछे एक गहरा ठंडा सन्नाटा छुपा हुआ है। एक रात करीब 2 बजे रोज की कंप्यूटर स्क्रीन पर एक इनकमिंग कॉल ब्लिंक हुई। रोज ने हेडफोन लगाया और बात करने लगी। पास बैठे उसके सहकर्मियों ने ध्यान दिया कि रोज की आवाज़ अचानक बहुत धीमी और अजीब हो गई थी। वो कंप्यूटर स्क्रीन को बिना पलक झपकाए तीक-टक घूरते हुए किसी से बेहद रहस्यमयी बातें कर रही थी। कॉल कटी। रोज उठी और उसने अपने सुपरवाइजर से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। सुपरवाइजर ने उसकी पीली पड़ चुकी रंगत को देखकर उसे जाने की इजाज़त दे दी। रोज उस रात ऑफिस से निकली और फिर कभी लौट कर नहीं आई। जब 2-3 दिन तक रोज ऑफिस नहीं आई और उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आता रहा, तो कंपनी के एचआर को चिंता हुई। एचआर टीम ने रोज के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स निकाले और उसमें लिखे गुरुग्राम के लोकल एड्रेस पर जाने का फैसला किया। बेहद हैरान करने वाली बात यह थी कि जब टीम वहां पहुंची तो पता चला कि उस पते पर कोई रोज नाम की लड़की कभी रही ही नहीं थी। वो एड्रेस पूरी तरह से फर्जी था। परेशान होकर मैनेजमेंट ने उसकी फाइल को और गहराई से खंगाला तो उन्हें रोज का एक पुराना परमानेंट एड्रेस मिला, जो भारत के एक सुदूर और पिछड़े गांव का था। कंपनी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 अधिकारियों को उस गांव भेजने का फैसला किया। शहर से कोसों दूर धूल और सन्नाटे से लिपटे उस गांव में जब टीम रोज के घर पहुंची तो वहां उसकी बूढ़ी माँ और परिवार वाले मिले। एचआर टीम ने रोज का नाम लिया और उसकी फोटो दिखाई कि वो उनकी कंपनी में काम करती है और अचानक गायब हो गई है। फोटो देखते ही रोज की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और बूढ़े पिता ने जो कहा उसने एचआर अधिकारियों के शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए। आप लोग किस कंपनी की बात कर रहे हैं साहब? हमारी बेटी रोज तो आज से 8 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। शहर जाने की उसकी बहुत जिद थी, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही एक भयानक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। एचआर टीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। 8 साल पहले, यानी जिस लड़की के साथ लोग रोज बैठकर कॉफी पीते थे, जिससे हाथ मिलाते थे और जो रोज आकर बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी हाजिरी दर्ज करती थी, वो पिछले 8 सालों से एक भटकती हुई रूह थी, जो शहर में काम करने की अपनी अधूरी हसरत को पूरा कर रही थी। जब ये खबर ऑफिस के फ्लोर पर पहुंची तो वहां काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों के खून जम गए। कंपनी ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रोज ने उस फ्लोर को नहीं छोड़ा। अगले ही हफ्ते से कॉल सेंटर में वो मंजर शुरू हुआ जिसने लोगों को पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया। रात के ठीक 2 बजे रोज की उस खाली पड़ी सीट से कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करने की आवाजें गूंजने लगती थीं। जब कोई पास जाकर देखता तो कुर्सी खाली होती, लेकिन स्क्रीन पर शब्द अपने आप टाइप हो रहे होते। इतना ही नहीं, आईटी डिपार्टमेंट के सर्वर रूम में रोज की वो एम्प्लॉय आईडी बार बार लॉगिन दिखाने लगी, जिसे कंपनी ने डिलीट कर दिया था। ऐसा लगता था जैसे वो आज भी लॉगिन करके अपनी शिफ्ट पूरी कर रही हो। एक रात रोज की एक बेहद करीबी दोस्त वॉशरूम गई। वहां लगे बड़े से शीशे के सामने एक लड़की खड़ी थी जो सिसक सिसक कर रो रही थी। दोस्त ने आगे बढ़कर जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, उस आकृति ने शीशे के जरिए पीछे देखा। वो रोज ही थी, बेजान आंखें, सूजा हुआ चेहरा और होंठ नीले। दोस्त वहीं चीख मारकर बेहोश हो गई और उसे अगले दिन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कैब ड्राइवर्स तक ने शिकायत की कि रात के सन्नाटे में जब वे गाड़ी चलाते तो रियर व्यू मिरर में पिछली सीट पर रोज बैठी हुई दिखाई देती, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां सिर्फ खाली हवा होती थी। खौफ का ये साया इस कदर बढ़ा कि उस फ्लोर पर काम करने वाले लगभग आधे कर्मचारियों ने एक ही महीने के अंदर सामूहिक इस्तीफा दे दिया। कोई भी उस हॉन्टेड फ्लोर पर नाइट शिफ्ट करने को तैयार नहीं था। मजबूरन कंपनी को भारी नुकसान झेलते हुए उद्योग विहार की उस पूरी बिल्डिंग को खाली करना पड़ा। कंपनी ने अपनी बदनामी और घाटे से बचने के लिए अपना नाम बदल लिया और गुरुग्राम के किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गई। वो पुरानी बिल्डिंग सालों तक सुनसान और भूता पड़ी रही,
बाद में वहां तांत्रिक पूजा और हवन कराए गए। तब जाकर सालों बाद किसी दूसरी कंपनी ने उस जगह को किराए पर लिया। आज भी उद्योग विहार की उस सड़क से गुजरने वाले पुराने कैब ड्राइवर्स रात के 2 बजे अपनी गाड़ियां नहीं रोकते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं कोई लड़की हाथ दिखाकर ये ना कह दे, मुझे कॉल सेंटर छोड़ दो, मेरी शिफ्ट का वक्त हो गया है।